सास बहू की अजब कहानी, एक दूजे पे करे मनमानी। सास बहू की अजब कहानी, एक दूजे पे करे मनमानी। कोई बनी है 30 मार का, कोई बनी है डॉन। अरे कहती है हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। क्या बात है जी, वेलकम वेलकम वेलकम। हमारी दोनों सरदार आ चुके हैं, आलिया इमाम एंड गजाला जावेद। बहुत सारी तालियां एक बार पेश के लिए। बड़ा एंजॉय किया गजाला पर। कल लोगों ने बहुत ज्यादा आपके उस कैरेक्टर को, वो जो एक था उसमें एक लुच्चापन और आपकी तरफ से जो एक लुच्चापन था, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ऐसी सांसें कहाँ पाई जाती हैं? पाकिस्तान में पाई जाती है। हम टीवी के स्टूडियो हम टीवी के स्टूडियो में। अच्छा आज जो है मजे की बात यह कि आज नंदे भी यहाँ पर हैं और भाई मेरी बच्चियां आई हुई है, बच्चियों को बुला लिया तुमने। हमारी बच्चियां बुला ली मेरी तुमने। नंद आई हुई है। हाँ, ढेर सारा गंद आया हुआ है। अच्छा आलिया आपसे पूछूं, ये क्या रिश्ता है? ये नंद का और बहू का एक जो ताल्लुक है, ये इसको हम क्या कहें? ये एक अजीब सा ताल्लुक है। इतना गंदा है क्या? समझ नहीं आ रहा, अल्फाज नहीं मिल रहे, कैसे बताऊं? रहने दे। खबरदार तूने मेरी बच्चियों को ऐसे कहा अजीब गंद सा रिश्ता। नहीं गंद होगी तुम। आपने बच्चियां देखी हैं, आपकी उम्र लग रही हैं आप भी। मम्मा बहुत प्यारी लग रही हैं, प्लीज। हाँ लाओ, बस यही तरीका है, यही तरीका है इनका। अच्छा एक नंदों की तरफ आते हैं। आप माशाल्लाह से दोनों नंदे हैं। क्या आप लोग गंदे हैं? अल्लाह ना करे। नहीं वैसे पक्की, वैसे क्यों कहते हैं नंदों को? ऐसा क्यों कहा जाता है? बस बदनाम हुए हैं ना, इसी क्या कहते हैं। आज हाथों की क्या क्वांटिटी है? आज सास से बात करो वो भी यूं है, बहू से बात करो वो भी यूं है। ये क्या चक्कर क्या है आज? एक करके बैठे ना सारे। ये बेटी है ना मेरी। अच्छा बेटी है आपकी, तो अभी ये अंगड़ाइयां इतनी यहाँ तक हैं। जब बहू को देखते होंगे तब तो बिल्कुल ही है जाओ चाय लेके जाओ चाय लेके। अच्छा क्या काम वाम करवाती हैं आप अपनी जो भाभी हैं उनसे? नहीं मैं काम नहीं करवाती। उधर से क्या होता है इशारा? ये काम करवाते काम। क्या काम करवाते? ज्यादा नहीं, बस सब करवाते। ज्यादा या कम? क्या काम? दोनों मिलके कर लेते हम दोनों। अरे क्या काम? जब हम घर में होते हैं तो हम संभालते हैं, जब हम घर में नहीं होते तो नेचुरली सी बात है भाभी संभालेंगी। और जब वो बेचारी नहीं होती घर में तो अम्मी संभालेंगी। मैं वो नाम नहीं होते। ये क्यों नहीं होती घर में? आखिर तुम लोग घर में क्यों नहीं होते? भाई मेरी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू है। अच्छा। और साथ में मैं टीचिंग भी कर रही हूँ। अच्छा, तो वो जो सुबह बेचारी आई है बाहर से, उसकी एजुकेशन क्यों नहीं कंटिन्यू करनी? और फिर शाम में जो है मेरी यूनिवर्सिटी होती है तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है। तो बेटा तू हॉस्टल चली जा। आपकी बेटी है ये तो। अम्मी आप मेरे साथ ही, आपकी बात है। इसने तो हमारे रहते हुए घर को हॉस्टल बनाया। हॉस्टल बना। वैसे आलिया क्यों जब बहू आती है उस बेचारी की ना पढ़ाई करने सीरियसली, हालांकि कुछ बहुएं ये कह कर आती हैं कि अभी हमारे ये फर्स्ट ईयर हो गया, हाँ, सेकंड ईयर हो गया, हाँ, हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट हाँ, करी या ग्रेजुएशन हो गया, हमने आगे पढ़ना है। हाँ क्यों नहीं बेटा, तालीम तो बहुत जरूरी है। हाँ करके मिठाइयाँ बढ़ गई, शादी हो गई, बहू आ गई, फिर चूल्हे फट। और चूल्हे फटने, चूल्हे के बहुत ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब काम करो नहीं तो चूल्हा। कभी किसी ने चूल्हा फाड़ने की कोशिश की अपनी भाभी पे? नहीं सोचा तो होगा दिल में, अल्लाह ना करे। कभी ख्याल तो आया होगा। अरे बुलेट प्रूफ पहन के आती है, इनमें चूल्हे तो क्या, इनमें कुछ असर नहीं करता, कुछ फाड़ दो ये उधर की उधर ही रहती है। अच्छा गजाला भाई, ये भी तो चाय में कुछ मिला के दे दिया और कुछ नहीं तो जुलाब भी दे दिया। अरे डैडी ये लोग ऐसा कुछ खा के आती है जिनको जुलाब छोड़ के इनको कुछ दे दो, लक्कड़ सब पत्थर सब कुछ नहीं होता। अम्मी आप ऐसे कह तो रही, लेकिन जरा दिमाग में एक बात रखिए, आपकी बेटियां भी ब्याह के कहीं जाएंगी, अब पूरा शोहर सब कर जाती है, इसको क्या भाई बहू में बैठी है, कभी किसी नंद ने कुछ खिला? बात बताएंगे शौहर को हजम किया हुआ तो शौहर यहाँ बैठे होते। हमें क्या पता, ये तो उनसे मुझे तो लगता है उन्होंने हजम किया है, लगता है कि उन्होंने हजम किया है। बहुत कुछ हजम किया हुआ तेरा लग रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कभी जो है वो नंदों ने तंग किया, कोशिश की इस तरह की? बहुत दफा। क्या करती, कैसे? क्या कैसे बहुत सारे तरीके हैं तंग कोई करने एक के। तरीका?
یہ ہے نن سے تنگ ہونے کا صحیح طریقہ. ارے چھوٹے چھوٹے طریقے ہوتے ہیں, جیسے واشنگ مشین میں کپڑے دھلے, ہاں. ہم نے خود ڈالے ہیں چھت پہ, ہمیں پتہ ہے کپڑے کیا دھلے, اچانک دیکھو تو وہ اورنج سوٹ کا دوپٹہ غائب ہے, پرانی شرٹ غائب ہے, چھپا دی تاکہ ہم اچھے نہ لگیں. اچھا ڈھونڈ رہے ہو. اسی طرح کھانا بنایا, اس میں کچھ آتے جاتے نا تھوڑا سا نمک ڈال کے پڑ گئے, اب ٹیبل پہ ڈانٹ کس کو پڑی, بیچاری بہو کو. تو دس از ٹو مچ. بھائی آپ بھی عورتیں, آپ نے بھی کسی گھر میں جا کے گھر تو بنا, بہو کو چاہیے کہ وہ چینی ڈال دے. ہاں اس پہ بھی پھنسے نہیں, وہ نمک کم ہو جائے گا نا, نمک کم ہو جائے گا. چلے یہ تو گھر کی باتیں نا, کسی کو نہیں پتا کون گھر گیا اس نے دیکھا. یہاں کی بات دیکھیں, ہم پہ جب ہم آئے تو میں نے سوچا میں ریڈ کلر کی لپسٹک لگاؤں گی, میں نے اپنے بیگ میں رکھی, جب میں سارے ڈھونڈ کے تھک گئی, کہیں نہیں ملی, یہاں آئی تو یہ پورا دیکھ لے, پوری لپسٹک میں نے لگا لی, دنیا دیکھ لے. آپ بھی لگا لی. تھوڑی سی آپ نے وہاں بھائی لگا لی, یہ لوگ جو ہے نیچے یہ لگا لی, کنٹرول یہاں نہیں ہو لگا سکتے, لی, اور خاص ختم. طور سے یہ ساس تو بالکل کنٹرول نہیں ہوتی. بٹ غیر جی ہمارا سوال آج کا بڑا انٹرسٹنگ ہے. اگر ماں کی دعا جو ہے وہ جنت کی ہوا ہے, تو ساس کی دعا کیا ہوگی, کیا ساس دعا دیتی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے ہمارا. اگر آپ جیتیں گے تو آپ اگر صحیح جواب دیں گے تو آپ جیتیں گے کیا کچھ. آپ جیت سکتے ہیں ایک موبائل فون, آپ جیت سکتے ہیں لان کے سوٹس, اور اس کے علاوہ بہت سارے گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ آپ جیت سکتے ہیں. آپ نے کرنا صرف یہ صحیح جواب لکھیے JPJ اسپیس اپنا نام پتا اور 8881 پہ سینڈ کر دیجیے, اور یہی ہے آسان طریقہ. اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے اس ہفتے میں تو بھی بہت آسان طریقہ ہے, اپنا نام پتا اور اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ JPJ اسپیس اور 8881 پہ سینڈ کر دیجیے, اور آپ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس شو میں. اس کے علاوہ ابھی ہمیں کال کیجیے اور آج ہمیں بتائیے کہ آپ کس کی طرف ہیں. کیا آپ میاں بیوی کی طرف ہیں یا پھر آپ ساس اور نند کی طرف ہیں. پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اوہو کال ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں جی, کوئی بات نہیں. ہم شروعات کرتے ہیں جی آفیشلی اپنے شو کا. سب سے پہلے عالیہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دل کی بھڑاس نکالیں اور آپ نے جو کچھ زندگی میں بھوگتا ہے نندوں کے حوالے سے وہ آج آپ کہہ ڈالیں. ویسے ایک بات بتاؤں, شو میں تھوڑا سا مزہ لانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا, لیکن میری چونکہ ہوتی نہیں. اچھا یہ تو خوش نصیبی. ارے واہ, ویری نائس ویری نائس. وہ دبئی میں ہوتی ماشاءاللہ, بہت زبردست بتا رہی ہیں زبردست. مائی گاڈ, چھلک رہی ہے. آپ بھی میرے خیال سے اپنی ساس کو بھی وہیں بھیج دیں گی, یہی پروگرام ہے. نہیں, میری ساس بہت اچھی ہے. نند کو تو بھیج دیا نا, ساس کو بھی بھیج آپ دیں کو گے. کسی نے کہیں بھیجا, بھیجنے والی ساس, یہ تو آپ بیتی والی بیان ہو گئی. بہت کوشش کی. ادروائز ان کو بھیجنے کی کوشش کی تھی, پکڑ آج غزالہ سوچ کر آئی ہے, اس کا زمین جاگ اٹھا ہے. آپ اپنے بارے میں بول رہی ہیں, میں نے کیا کیا, میں کیوں بہوؤں کی مخالفت کری تھی, وہ تو مظلوم بیچاری معصوم عورتیں ہیں. آج ویسے آپ نے پارٹی کیوں بدل دی؟ آگے بڑھ رہی ہیں, نند کی بھی اچھا جی, پہلی سچویشن ہمارے پاس ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ذرا کچھ پرفارم بھی کریں, اور میاں بیوی ہم سب سے پہلے ان کو بلائیں گے, اور اس کے بعد غزالہ آپ ان کے ساتھ ہوگی, پرفارم کریں گے, اور دیکھیں گے کہ کیا سچویشن ہوگی. ہماری پہلی سچویشن بڑی مزے کی ہے. میاں جو ہے وہ جورو کے غلام ہے, شدید قسم کے, اور یہ بات جو ہے وہ ساس کو بالکل اچھی نہیں لگتی, اور بہو جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہی ہے کسی طریقے سے. آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے. سب سے پہلے آپ سے شروع کریں گے. غزالہ آپ ریڈی ہیں؟ آئیے جی, آئیے, بہت ساری تالیاں ان کے لیے. بچپن سے پریکٹس کام کی تو آپ کو آؤ پٹا, آج تو پٹیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے جی, تیار ہیں آپ لوگ, اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلے کچھ کرے تو آپ کریں نا, ہم کیا کریں, ہم تو چھوٹے بچے, آپ کریں. میں کروں. چلے سچویشن آپ کو دیا, آپ بولیں گی تو میں پوچھوں, آپ اپنے میاں سے مجھ سے پوچھتے ہیں. آپ میرا غلام ہے, ذرا بتائیں. بالکل بھی نہیں ہے نا غلام, تو پھر کیوں اتنا بڑا الزام لگا کہ غلام نہ ہوتا تو ادھر کھڑا ہوتا, اس کے ساتھ آدھا ادھر ہو جاتا ہوں, آدھا ادھر ہو جاتا ہوں نا, بڑھیا جاؤں گا. ارے لائی بھی تو آپ ہی ہے نا. بات کرا گئی کہ اپنے گھر سے آگ نہیں لائی تو بلا مجھے تھوڑی پتا تھا ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا. اچھا لات لگاؤ, لات. ویسے 50-50 دونوں کو آؤں گا, آدھا آدھا. تو شادی کیوں کی تھی اگر ایسے آدھا آدھا کرنا تھا اپنے آپ کو؟
माँ के कहने पे की थी। अल्लाह, तुम्हें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ है। बात सुनो, थोड़ा बहुत हुआ, जब भी तो उसने छुट्टी कर लिया। मेरे कहने पे की थी तो मेरा हो के रहा ना, उसका क्यों हो गया? मैंने इसीलिए दूसरे लड़के लेकर आई थी इसलिए कि बेटे को अपना बना कर रखो। मेरी शक्ल पे कुछ लिखा हुआ है जो मुझे लेकर आई थी शादी तेरी करके? शक्ल पे है। आप बताए ना, तो लेकर आएंगे मुझे अपने घर में। जुबान देखी आपने तुमने कैसे बुजुर्गों के आगे है बुजुर्ग ऐसे होने लग गए तो जवानों का क्या होगा अगर बुजुर्ग ऐसे होने लग गए तो? इसमें भी सड़ जा, इसमें भी सड़ जा। क्यों सड़ जाए? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिला वजह सड़ जाए। हाँ, और क्या जल तो रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बच्चे तू उसके सामने मुंह में जुबान लेके बैठा हुआ है और बोल नहीं रहा कि मेरी माँ के साथ ऐसे ना बोल। बाद में अकेले में समझाता हूँ। अकेले में तो बड़ा समझाता बहुत आला जी भाई यार, बाद में अकेले में समझाइए। हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसरत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुसरत, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आपका प्रोग्राम चल रहा है। आज मैं जागी हुई थी तो मैंने सोचा मैं आप लोग को जो है बात करूँ। आप चले, लोगों कोई से तो जागा हुआ है। टॉपिक हम इतने सारे लोग चीजें टॉपिक रहते हैं, आपने जागो बड़ा पाकिस्तान हॉट किया जागो। हुआ है। इस टॉपिक के हवाले से मैं बात करना चाहती जी जी, हूँ। बोले बोले। जैसे आप कहते हैं कि नन जो है वो गंद, वाकई नन तो वाकई गंद होती है। मेरी अपनी 3 नंदे हैं। इनसे पूछेंगे किसकी नंद है? अच्छा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्या पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है? मैं तो एक अच्छी नंद हूँ। मैंने तो कभी भी अपने जो है वो अपनी भावजों के साथ कभी मैंने, हालांकि मेरी भावजें मुझसे छोटी हैं हाँ रिश्ते में, हाँ। लेकिन मैंने उनके साथ कभी कोई ऐसी नहीं की। लेकिन मेरी नंदे, जो मैं घर की बड़ी बहू हूँ, हाँ। और मेरी नंदे तो जो है वो सर चढ़ के बोलती हैं। क्या करती हैं? सिर्फ बोलती? क्या किया? कोई ऐसी कोई वाकया बताया हमारे साथ। पूरा घर का निजाम उनके हाथ में है, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। वो शादियां करवाते हैं, भगा दे घर से। 5 भाई उनके हाथ में है। हैं? कोई भाई उनके हाथ में है। भाई भी हैं? उनकी ऐसी सोच थोड़ी कि वो भगा दे नंदों को घर से। तो फिर क्या किया जाए? उनका शादियां ना कराएं उनकी? नहीं, हाथ तो ये है कि नहीं, मेरी जो है ना शादियां, मेरी तो जो है उन्होंने तो इतना कि हमको शादी ही नहीं करनी, उन्होंने शादी ही नहीं की है। ये तो बदकिस्मती है। भाई केला पता किया ना उन्होंने नहीं। शादी नहीं की इस वजह से कि वो जो है ना, हम जो है अपने ससुराल में जाके तो रूल नहीं कर सकेंगे। हम यहाँ रूल करते हैं, यहाँ हम ऐश करते हैं। डर रही होंगी ना, हमने ऐसा किया तो हमारे साथ आगे जाके ऐसा होगा, इसलिए शादी ना करो उससे अच्छा। अच्छा, डर रही होंगी। ये बड़ा सीन होता है कि अक्सर जो है वो बदकिस्मती हो जाती है लड़कियों की कि जहाँ जाती है वहाँ पे नंदों ने शादी नहीं नंदों की शादी नहीं हुई। एक और कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, फात भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दे और फिर मुझसे बात करें। मुझे बताएं आप किसकी तरफ है? जी जी, मैं तो साथ की तरफ हूँ जनाब। माँ सच्चे जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सास और नंद की तरफ अगर आप हैं तो फिर बीवी बेचारी कहाँ जाएगी? देखिए जनाब, अगर बीवी नेक मिल जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सास भी खुश और बीवी भी खुश और हस्बैंड भी खुश और साथ ननद भी खुश। ठीक है, तो अब ये डिफाइन कर, मस्कत में है, यहाँ नहीं है। इसीलिए जी जी, मस्त। अच्छा, अब मुझे डिफाइन करें ये नेक बीवी का मतलब क्या है? नेक बीवी नेक होती है। क्या? नहीं यार, नेक बीवी अच्छा नेक होती है, किस तरह डिफाइन किया जाए अब इसको? एक बीवी एक होती है और अगर अच्छी ना हो तो लेकिन बीवी के आने से ही मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर बीवी नेक होगी तो वो सास को माँ ही समझेगी, तो इसका ना तो मतलब, सास को सास समझेगी। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि शादी ना किया जाए? फिलहाल तो मेरा अपना प्रोग्राम ही इसी वजह से कैंसिल हो गया है। और शादी मेरी 3 साल, लेकिन वो कैंसिल होगी इसी वजह से, क्योंकि अभी डर लगता है, पता नहीं वो किस तरह की बीवी आ जाए और घर के हालात किस तरह के क्या होंगे। कर रहे हो यार? मर्द बनो यार, क्या कर रहे हो? हालात की वजह से इनकी शादी